आखिरकार हमास के आगे इजराइल झुक ही गया। आखिरकार युद्ध विराम लग ही गया। हमास ने बता दिया दोस्तों कि वो इजराइल पर 19 से हमेशा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, फाइनली 4 दिन का युद्ध विराम लग चुका है। 4 दिन की युद्ध विराम में जो डील हुई है वो खुलकर साफ साफ बताई गई है। बताया गया है कि फ़िलहाल हमास और इजराइल 4 दिन तक एक दूसरे पर कोई वार नहीं करेंगे। इसी के तहत आपको बताते चलें, हमास ने ये डील भी करी कि वो 4 दिन के अंदर, अगर ये युद्ध विराम लगा है तो वो 4 दिन के अंदर इजराइल के 50 बंधकों को रिहा करेगा, जिसमें बच्चों के नाम भी शामिल हैं। आपको बताते चले, हमास के पास 240 नागरिक हैं इजराइल के, जिनको उसने अगवा कर कर रखा हुआ है। यही नहीं दोस्तों, हमास के उस हमले के बाद से ही इजराइल में तबाही मची थी, जिसके बाद आपको बताते चलें अब इस पर ख़ास करके युद्ध विराम लगा दिया गया। आपको बताते चलें, इसके लिए जो बाइडन ने जो है यहाँ पर इजराइल के पीएम नेतन्याहू को धन्यवाद बोला है। लेकिन हमास के आगे दोस्तों कैसे झुका नेतन्याहू, इसकी पूरी कहानी भी सुन लीजिए। 40 दिन से दोस्तों लगातार नॉन स्टॉप ये लड़ाई चल रही थी। इस जंग को 40 दिन हो चुके हैं। 40 दिन के बाद दोस्तों फाइनली इस पर युद्ध विराम लग चुका है। इस युद्ध विराम का एक ही मकसद क्या है दोस्तों, वो भी समझते जाइए। युद्ध विराम का सीधा सा मतलब ये था दोस्तों, किसी भी तरीके से इस युद्ध को रोकना है हमें, और युद्ध फाइनली रुक भी गया है। लेकिन दोस्तों ये युद्ध ऐसे ही नहीं रुक गया है। इस युद्ध पर काफ़ी जो है यहाँ पर मेहनत की गई, कोशिश की गई, तब कहीं जाकर इस युद्ध पर विराम लगा है। आपको बताता चलूँ, बताया जा रहा है कि हालांकि ये युद्ध विराम तो 4 दिन का है, लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ पर गेम खेल गया है हमास। बताया जा रहा है कि ये लंबा खिंच सकता है, ख़ास करके 23 दिन तक चल सकता है ये युद्ध विराम। क्योंकि आपको बता दें, इजराइल का एक बयान निकल कर सामने आया है, जहाँ पर उसने कहा है कि ये युद्ध विराम हम बढ़ा भी सकते हैं हमारे नागरिकों को रिहा कराने के लिए। मतलब क्योंकि उनके पास 240 नागरिक हैं, एक दिन में 50 नागरिकों को रिहा करेगा जो है यहाँ पर दोस्तों हमास। ऐसे में वो अपने तमाम नागरिकों को छुड़ाना चाहेंगे, रिहा कराना चाहेंगे, तो इसके लिए युद्ध विराम बढ़ भी सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर नेतन्याहू की इतनी बड़ी हार नेतन्याहू ने भी नहीं सोची होगी। जब हमास ने सबसे पहला हमला किया था दोस्तों, तो पूरी दुनिया दंग रह गई थी। मैं सिर्फ एक देश की बात नहीं कर रहा हूँ या 2 देश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया हैरान रह गई थी कि हमास ने इजराइल की नाक के नीचे से इतना बड़ा हमला कैसे कर दिया और इजराइल को इसकी भनक कैसे नहीं लगी। इंटेलिजेंस भी दोस्तों आप समझिए सक पका गए थे। वो भी इसी सोच में पड़े हुए थे कि आखिरकार कैसे इजराइल की जो इंटेलिजेंट टीम है उसको ये पता नहीं था पहले से कि हमास कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा है, और पूरी दुनिया हैरान रह गई थी हमास के उस हमले से। उसी दौरान 240 नागरिकों को उठा भी ले गया था हमास दोस्तों इजराइल के। आपको बता दें, उन्हें बंधक बनाकर रखा गया था, क्योंकि शायद दोस्तों हमास को पता था कि इसके बाद, इस धमाके के बाद इजराइल भी कुछ बड़ा करेगा। इसीलिए दोस्तों हमास बहुत चालाक निकला। उसने पहले से ही, आप समझिए, उसने पहले से ही अपनी सेफ्टी के लिए उन नागरिकों को अगवा कर लिया था, जिनके छुड़ाने के लिए इजरायली पीएम को लोग बुरा भला बोल रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि नेतन्याहू को हटाओ। क्योंकि ये उनका कहना था कि नेतन्याहू को कुछ नहीं पड़ी किसी की भी, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। लेकिन अब उन नागरिकों को रिहा करवाने के लिए नेतन्याहू ने युद्ध विराम लगा ही दिया है। अब युद्ध विराम का मतलब भी आप अच्छे से समझते हैं कि इस तरीके से इजराइल की सबसे बड़ी हार हो गई है। क्योंकि दोस्तों वहाँ पर जो भी तितिर बितिर था वो 4 दिन में सब कुछ समेट लिया जाएगा, और 4 दिन के अंदर दोस्तों ये समझ लीजिए कि हमास और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और अब ये जंग जीतना दोस्तों इजराइल के बस के बाहर हो चुका है। क्योंकि आपको बताते चलें, इजराइल हमास की इस जंग में एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि हमास दोस्तों 19 पड़ा है इजराइल के ऊपर। हमास की ये मजबूती देख, हमास की ये पावर देख कर दोस्तों कहीं ना कहीं इजराइल भी सकपका गया है। इजराइल भी समझ नहीं पाया कि हमास ने ये सब कुछ कैसे किया। हमास के दोस्तों इस प्लान के आगे इजराइल टिक नहीं पाया। यही कारण है जो इस युद्ध विराम को लेकर अब ये भी बताया जा रहा है कि हमास की इसमें ख़तरनाक चाल है। हमास जो है वो अपने आप को अब इन 4 दिनों के अंदर और मजबूत कर लेगा। मजबूत कैसे कर लेगा दोस्तों, कि उसके लड़ाके जहाँ पर भी छुपे हुए थे अब वो उन जगहों को बदलेगा। सबसे बड़ी बात ये, जो लोग इधर उधर हो गए थे हमास के कंट्रोल में आ जाएंगे अब। और यही कारण है दोस्तों जो अब ये भविष्यवाणी कर दी गई है कि अब इस जंग का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि दोस्तों युद्ध विराम का मतलब ही क्या है, यहाँ पर तो पूरी तरीके से उनको वो मिल चुकी होगी, रिकवर होने की का टाइम मिल चुका है, और ऐसे में दोस्तों हमास अपने आप को अच्छा खासा रिकवर कर लेगा।
तो ये साबित हो चुका है दोस्तों कि इस जंग का जो मेन किंग निकला वो हम्मास निकला, क्योंकि उसने इज़राइल को पछाड़ दिया है। और इज़राइल को पछाड़ने का मतलब आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि फ़िलहाल यहाँ पर एक बड़ी हार हुई है इज़राइल की। और इज़राइल की इस हार पर दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक